जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। जनवरी माह से लेकर दिसंबर तक का महीना उनके लिए कितना शुभ रहेगा। अगर कोई दोष है तो बताएंगे आपको एक महा उपाय, जिसके करने से आपकी राशि होगी बलवान और आपके बहुत सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जनवरी मास से दिसंबर मास तक की क्या स्थिति गोचर की बनी हुई है। जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी मास में राहु का संचार और शनि की साढ़े साती मानसिक स्थिरता नहीं देती, कहीं ना कहीं असंतुलन बना के रखती है। यहाँ पर यह भी है कि शनि पर जब मंगल की दृष्टि द्वादश होती है ना, तो वो स्थित होने से आपको एक प्रेशर होता है कि मैं ये काम करूं, होगा नहीं होगा, किंतु और परंतु, मगर किसी की एडवाइस से ही कोई काम करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फरवरी मास की बात कर लेते हैं। विघ्न बाधाओं के बावजूद भी आप चांस लेते रहेंगे। ये कहावत है कि आप एफर्ट्स करते रहेंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। ये आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं गुरु, वो कहीं ना कहीं किसी से कमजोर नहीं पड़ते। अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु केंद्र में है तो समझ लीजिए आप अवश्य सफल होंगे। अगर गुरु आपके एकादश भाव में है, पंचम भाव में है, नवम भाव में है, तो भी आपको कामयाबी मिलेगी। और एफर्ट्स कीजिए, आप चांस लीजिए। मार्च मास की बात कर लेते हैं। मार्च में यहाँ पर धन के आपको लाभ मिलेंगे। अचानक आपको धन प्राप्ति का योग मिलेगा। जॉब मिल सकती है, एडमिशन मिल सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, बिजनेस प्रमोट हो सकता है, पार्टनरशिप सक्सेस हो सकती है। देखो, आपने चांस लिया, आपको एफर्ट्स करने के बावजूद मिल नहीं रहा था, मगर अचानक आपको धन प्राप्ति और सब सफलताओं के योग बन गए। मई, अप्रैल और मई की बात करते हैं। पहले अप्रैल की बता देते हैं आपको। अप्रैल में इसी राशि में शनि का संचार करने से थोड़ा घरेलू वातावरण प्रेशर बहुत करेगा। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, दौड़ धूप आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको उससे नहीं भयभीत होना। मेहनत आप करने में कामयाबी होंगे। मेहनत आप करते रहिए, इसलिए कामयाब होंगे, सक्सेस मिलेगी। जो मेहनती लोग होते हैं उनको हमेशा सफलता मिलती है, इसलिए आप अपना रेशो गिराएं नहीं। मई की बात कर लेते हैं। मई के माह में 18 से राहु का संचार हट जाने से रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। सफलता आपको चारों तरफ से मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे, एडमिशन नहीं हो रहा, बच्चे परेशान हो रहे थे, मेरे को नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, बच्चे परेशान हो रहे थे कि मेरे को पढ़ाई में कुछ विघ्न बाधा आ रही थी, मेरे याद नहीं हो रहा था, नंबर अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, वो डाउट्स आपके सब हट जाएंगे। आपकी बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होती नजर आएगी। जून की बात करते हैं। जून 6 तारीख से लग्नस्थ यहाँ पर शनि। देखो, अब आपके पास जो जून का महीना है, शनि मंगल का अष्टम दृष्टि रहने से एक बात स्पष्ट हो गई है कि भूमि वाहन इसके योग बनेंगे। थोड़ा सा आपने लोन लेना पड़े तो मंगलवार को ही बचना होगा आपको। मंगलवार को छोड़ के आप किसी और दिन अगर लोन लेते हैं, ना तो कर्ज लेना चाहिए, ना कर्ज आपको देना चाहिए, तो उससे आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। जुलाई की बात करते हैं। गुरु की स्थिति के कारण धार्मिक कार्य में आप पर खर्च, कहीं आयोजन में, किसी कार्य में, कहीं जाने में, कहीं सैर सपाटे में, कहीं धार्मिक यात्राओं में खर्चा होगा। तो वो आपको ऐसा नहीं है कि उसके लिए चिंतित होना है, वो मेरा वापस अच्छे से आ जाएगा, इसलिए सोच के चलना कि वो मेरा अच्छे से आता नजर आएगा। जुलाई के बाद यहाँ पर बात करते हैं कि अगस्त का जो महीना होगा, भागेश मंगल, अच्छा, लग्न शनि पर दृष्टि रहने से विद्या और कैरियर संबंधी विघ्न बाधाओं में आपके जो असमंजस की स्थिति थी वो पूर्ण होती नजर आएगी। अगर आप कपड़े से काम करते हैं, कपड़े का कारोबार है, तो वहां आपको सफलता मिलेगी। आपका लकड़ी का कारोबार है, वहां सफलता मिलेगी। और धार्मिक कार्य से जुड़े हैं, उनके सामानों से जुड़े हैं, उन्हें सफलता मिलती नजर आएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सितंबर मास की। तो सितंबर मास में यहाँ पर त्योहारों का मास होगा, तो धन के अवसर मिलेंगे। अगर आप इन काम, पढ़ाई के काम से जुड़े हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं या जो पढ़ाते हैं, जो एजुकेशन का काम करते हैं, स्कूल हैं, विद्यालय हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हैं, या कोई उससे संबंधित भी कार्य, यहाँ तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनको भी काफ़ी सफलता मिलती नजर आ रही है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सितंबर की, और सितंबर के बाद आपको बता देंगे कि एक स्थिति आपकी ऐसी होगी, जो चिंता थी आपकी, चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। चिंता आपकी जो चल रही थी पिछले दिनों में थोड़ी बहुत भी, वो आपकी, जिन लोगों को लगा कि मेरे ये काम हुए या नहीं हुए, वो काम आपके पूरे होंगे। एक बात समझ लीजिए कि सितंबर में 16 के बाद कुछ खर्चा होगा। वो खर्चा आपका किसी को, चाहे बच्चों के ऊपर खर्चा हो, चाहे घर में खर्चा हो, कुछ नया सामान लाने पे खर्चा हो, या घर के लिए कुछ आयोजन करें आप, उसके लिए खर्चा हो, खर्चा आपका होगा। इसके लिए आप तैयार रहना होगा आपको। अक्टूबर में आपको बता दें कि अक्टूबर में आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप एक आशियाना बनाएं। अच्छा आशियाना बनाने का लोन लेना पड़ेगा आपको, चाहे कहीं से एफर्ट्स करने पड़े, कुछ इंतजाम करना पड़े धन का उपार्जन भी हो सकता है। यहाँ पर आपको भूमि का अच्छा, वाहन का अच्छा योग बनेगा। नवंबर के महीने में मीन राशि पर गुरु की स्वगृही दृष्टि रहने से अचानक, हमने कहा ना, धन के लाभ करा देते हैं। जब अपनी ही राशि पे स्वगृही दृष्टि हो जाती है तो फिर तो लाभ, प्रॉफिट आना ही आना है। तो ये आपके पास कहीं से भी उपार्जन होगा धन का, वो होगा। आपने जो काम करते हैं उसको एक तो न्यायपूर्वक होके करते रहिएगा। गुरु को साक्षी मानकर भगवान विष्णु की आराधना करते हुए करते रहिएगा। दिसंबर में बात कर लेते हैं। दिसंबर में 5 से गुरु पुनः चतुर्दश आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट दे जाएंगे, सुख भाव में होंगे। माता के एफर्ट्स से ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि मदर आपकी हैं, बड़ों का प्रणाम करो। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य और अतिथि देवो भव, उनका आदर सत्कार सम्मान करो। घर में आयोजन करो किस तरीके का, जैसे भी घर में कोई पूजा पाठ कर सकते हैं आप वो करें। थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के बने तो आपको सफलता के साथ साथ ब्लेसिंग भी मिलेगी। तो ये हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक कुल मिलाकर देखा कि गुरु की स्थिति कैसी है मीन राशि वालों के लिए। अब गुरु का एक महा उपाय है आपके लिए कि गुरु कैसे बलवान हो। गुरु कुंडली में वक्री हो, गुरु कुंडली में नीच के हों, या गुरु की कोई स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं हो रही हो, कहीं गुरु चंडाल योग हो आपका, तो वो सब कैसे निपट सकते हैं उससे, पूरे वर्ष आपको लाभ मिले। जो पिछले जनवरी फरवरी में थोड़ा सा कम सा था भी, वो भी आपकी पूर्ति हो सके। पीला कपड़ा ले लीजिए 1.25 मीटर, 27 केले ले लीजिए, 27 साबुत हल्दी ले लीजिए, और शहद की शीशी ले लीजिए। ऋतु फलम, और 27 ही ऋतु फलम, अगर केले ना ले सके तो कोई और भी ले सकते हैं, फल पीले हों या केले ही पीले ले लीजिए। उसके साथ साथ आपने यथाशक्ति जितना भी आप दक्षिणा दे सकते हैं, मगर उसकी संख्या आपने जो रखनी होगी वो 12 ही रखनी होगी। तो बस इस बात को ध्यान रख लीजिए। 21 रुपये दे दिए, 2100 दे दिए, वो आपकी अपनी, 201 दे दिए, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। पुजारी जी को ले जाके आपने 7 गुरुवार देना है। बस ये उपाय आपने करना है। 7 गुरुवार शुक्ल पक्ष के भगवान विष्णु के नाम का करना है, और आपने विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ भी करना है। देखो आपको कोई भी, जैसे हमने पिछले दिनों बताया था आपको, जैसे कि गुरु की स्थिति धार्मिक कार्य में जुलाई में हुई थी, और बात कर रहे थे हम कि यहाँ चिंतित भी हो सकती है विघ्न बाधा। फरवरी के में विघ्न बाधाओं के बावजूद भी चांस ले गया, तो वो आपको चांस जब लोगे तो उसमें सक्सेस रेशो आपका अच्छा होगा, परसेंटेज आपकी हाई चली जाएगी। ये उपाय करके देखिए, आप सफल होंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखें। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।